नमस्कार, एचबी न्यूज से मैं हूं इंद्रपाल सिंह फौजदार, भरतपुर, राजस्थान। अभी हम बैठे हैं अपने पूर्व सीएमएचओ मिस्टर कप्तान सिंह जी और भरतपुर विधानसभा से ये अपने आप को दावेदारी पेश कर रहे हैं और इनकी एक स्वच्छ छवि है भरतपुर के अंदर। तो आइए सर का परिचय जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर कप्तान सिंह, एक्स सीएमएचओ भरतपुर, और मैं वैसे नजर तहसील में लखनपुर गांव का रहने वाला हूँ। और मैं यहाँ भरतपुर में आरडीएम हॉस्पिटल में डिप्टी कंट्रोलर भी रहा था और उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर भी। मैं 2017 से 2019 और उसके बाद कोविड वाले काल में मैं ही सीएमएचओ था जी। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहेंगे। अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो क्षेत्र में आपका नाम उछल रहा है, प्लस लोगों से कुछ बातचीतें हमारी भी होती हैं कि क्या कैसे प्रत्याशी हैं क्या है, तो एक स्वच्छ छवि आपकी उभर के आती है। तो क्या लगता है, बीजेपी कांग्रेस ने अभी तक जाट प्रत्याशी नहीं बनाया है भरतपुर विधानसभा से, तो लगता है आपको कुछ संभावनाएं हैं अब की बार? बिल्कुल संभावना है और अभी तक थी, और इस मुद्दे को मैंने बहुत मजबूती से उठाया है और तार्किक तरीके से उठाया है, डॉक्यूमेंटेड है। भाई आज की डेट में हमारी जो वोटिंग है वो 80,000 के आसपास है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। बाकी 1972 में हमारे अंतिम शासक महाराजा ब्रजेंद्र सिंह जी वो यहाँ पे जनसंघ से बने थे और उन्होंने बीच में ही त्यागपत्र दिया था। और उसके बाद लास्ट कांग्रेस गवर्नमेंट ने, कांग्रेस पार्टी ने और हरि सिंह कुमेर जो हैं उनको टिकट दिया था। और उसके बाद टिल नाउ ना तो कांग्रेस और ना बीजेपी किसी ने भी जाट प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। अच्छा जी। तो इसमें क्लियर सा है, सबको पता चलता है कि भाई हम सभी लोग बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। और तो ऐसे में हर किसी का वो रहता है कि भाई हम जहाँ पर इतनी संख्या में हैं और इतने दिनों से और टिकट नहीं मिला है, तो थोड़ा सा मलाल होता है और थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि कुछ पार्शियलिटी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम किसान हैं हम लोग। तो भरतपुर में जो विधायकी का जो रूट है वो गांव, गरीब और किसान और मजदूर के हाथ से ही आकर के निकलता है। तो आप इससे लगा लीजिए आइडिया। आज की डेट में अगर उस सोच का आदमी विधायक रहेगा जो कि मंडी में माल खरीद रहा है, तो उसकी सोच तो आप जान सकते हो कि कैसी होगी। और एक वो सोच जो जमीन में विपरीत परिस्थितियों में पैदा कर रहा है और उसके बाद विपरीत परिस्थितियों में कई बार घर वहां पर जो किरान में रखा हुआ माल भी बरसात में ओले में खराब हो जाता है। उस परिस्थितियों में वो काम करके और उसको यहाँ बेचने आता है और बेचने के बाद बेचने पर भी वो अपना खुद उसकी कीमत तय नहीं कर सकता। उसकी तय आज तक करने वाले हैं वो जब मिले जुले होते हैं और वो ज्यादा टाइम नहीं लगाते, ये हाथ डाला और हाँ ये तो इतना होगा, इस तरीके से सोच वाली हैं। तो दोनों सोचें बिल्कुल डिफरेंट हैं। जब तक ये गांव, गरीब और किसान और खेत और खलिहान वाले लोग इस राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और इस सीट पर नहीं बैठेंगे, तब तक उनका भला नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी की प्रायोरिटीज अलग है। जो खरीदने वाले हैं उनकी प्रायोरिटीज अलग है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, और जो गाँव और खेत खलिहानों में रहते हैं उनकी प्रायोरिटीज रहेंगी कि वो पहले वहाँ का डेवलपमेंट हो। जैसा कि हमारे पुराने बहुत अच्छे लीडरों ने बोला है कि भारत तो पूरी तरह से ज्यादातर गाँव में बसता है और आज किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। और जिस बार किसान अगर दुखी रहता है या किसान को फसल ढंग से नहीं होती, तो ये मान के चलो कि पूरा का पूरा प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है, महंगाई बढ़ जाती है, किराए मिल जाता है। नहीं, बहुत अच्छी सोच है सर की। और मैं एक चीज और जानना चाहूंगा सर
आप कोरोना टाइम पे सीएमएचओ भरतपुर रहे थे, एक आपको शायद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मतलब वो बोलते हैं एक अच्छा योगदान आपका रहा था उस टाइम। तो कुछ आपको क्या लगता है भरतपुर के क्या विकास में क्यों कमी रह रही है? 4-4 मंत्री हैं और फिर भी भरतपुर पिछड़ रहा है, तो क्या इसके बारे में सोच है सर आपकी? देखो मैं बता दूं आपको, मैंने इसमें बड़ा बहुत करीबी से देखा है, मैं भी अधिकारी रहा हूँ और साथ में काम किया है। पहला जो मेन जड़ है वो तो है यहाँ पे भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार और दलाल, और उसके बाद में इच्छा शक्ति की कमी। ये जो चीज है ना, इसकी वजह से ये सारी चीजें ये हमारे यहाँ डिले हो रहा है। अब कई बार से आप देखते आ रहे होंगे कि सुजानगंगा नहर के लिए हर बार कोई ना कोई फंड रिलीज होता है, और फंड रिलीज होने के बाद वो फंड खप भी जाता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी चला जाता है, और यहाँ पर वही की वही सुजानगंगा नहर वैसी की वैसी है, और डेली आज भी उसमें सुसाइडें हो रही है क्योंकि बाउंड्री वॉल बनी नहीं हुई है, और कुछ थोड़े दिन में उसका पानी इतना जहरीला हो जाता है, बायोकेमिकल डिमांड बढ़ जाती है ऑक्सीजन की, तो उसमें मछलियां मर जाती हैं, और कई बार ऐसा महामारी का रूप भी वो ले सकती है, क्योंकि बीचों बीच भरतपुर में है। जी। तो क्या आप जनता को मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? क्या लगता है आपको कि आप भरतपुर में विधानसभा विधायक की सीट पे बैठे और एक अच्छा रोजगार युवाओं के लिए, या फिर भरतपुर में कुछ ऐसी जो भ्रष्टाचार वगैरह है, तो क्या इसका एक मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, मेरा क्लियर कट मैसेज है, मैंने कई बार दिया है। भ्रष्टाचार के लिए तो मेरा सबसे पहले मैंने बताया कि हर ऑफिस में एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में। कोई भी आदमी, कर्मचारी, अधिकारी जो भी है, या किसी प्रवासी से अगर कहीं पे भी किसी भी पैसे की डिमांड करता है, तो उसमें वो टोल फ्री नंबर पर तुरंत फोन करेगा। फोन करने के बाद में तुरंत प्रभाव से उसका एक्शन होगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां पे भी ये बात आती है सुजानगंगा नहर पर, इसमें अगर आपको इंजीनियर, आर्किटेक्ट यहाँ नहीं मिल रहे, दिल्ली में होंगे, बॉम्बे में होंगे, और कहीं होंगे। आज की डेट में दुनिया कहाँ पहुंच गई है, दुबई में सीधे समुद्र में डायरेक्ट शहर बसाए जा रहे हैं, तो इसकी तो काया पलट के रख देंगे, वो पूरी की पूरी को पलट कर देंगे। इच्छा शक्ति की कमी है। पैसे इनको तो क्या है, वहां से पैसे रिलीज हुए, कमीशन वाली चली, आपने देखा नहीं इस बार क्या हुआ, यूआईटी और नगर निगम की क्या हालत कर दी है, और उन्हीं अधिकारियों को घुमा दिया, यहाँ से उधर, उधर से इधर, कभी एक ही अधिकारी को 2-2 चार्ज। और मैं बता दूं आपको, सीएमएचओ की पोस्ट का महत्व सारी जनता जान चुकी थी कि कोविड वाले टाइम पे सीएमएचओ की पोस्ट का कितना मतलब होता है। वो सीएमओ की पोस्ट आज मंत्री महोदय ने पिछले 2.5-3 साल से खाली पटक रखी है। जी। इस खाली पटकने के पीछे क्या राज है, ये भी तो बताएं। बिल्कुल सर। कुल मिलाकर के किसी को चार्ज देने से वो एक दो पोस्ट का मेन जो है वो पूर्ति तो नहीं हो जाती। जी जी। पूर्ति तो उस पोस्ट ही होती है। बिल्कुल, जो कुर्सी ठीक है। और दूसरी बात कि अभी 200 मीटर 400 मीटर अगर कोई कॉलोनी में लाइटें लगा दी, उजाला हो गया, इस उजाले की बात करते हैं, उसको देखो, जो इन्होंने रीट में चीट करके हजारों नए युवाओं का, जो गांव के गरीब लोगों के हैं बच्चे, वो बेचारे किराए पर रह रहे हैं, और वहां उनके जीवन में तो उन्होंने जिंदगियों के लिए अंधेरा कर दिया, क्योंकि उनमें इतना अविश्वास पैदा हो गया कि बेचारे जब बैठते हैं पढ़ने को, पढ़ते थे, उस समय तुरंत उनके दिमाग में सोच आती है, यार कितना भी पढ़ लो, पढ़ने के बाद होना ना क्या है, लास्ट में पेपर तो आउट होने ही है, हमारा नंबर तो कहाँ है, आएगा कहाँ से। जब आदमी में स्टार्टिंग से नेगेटिविटी आने लगी, तो इससे ज्यादा और क्या अंधेरा होगा बेचारों के जीवन में। तो ये तो एक शिक्षक रहे बताए, भाई मुझे तो शिक्षक नहीं, मुझे तो राक्षस ज्यादा लगते हैं। जी जी जी। क्योंकि इस तरीके से अविश्वास का मतलब पैदा करना युवाओं में, ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। जी। और इसको युवा भूले नहीं है। एक युवा जो बेचारा
किस तरीके से पढ़ रहा है, किस तरीके से उसके फादर पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, वो आज आंसू डाल रहा है वो, जी और तैयारी करने में उनका मन ही नहीं लगता है। बिल्कुल वो कितना भी दिमाग को स्टेबल करते हैं पर नहीं लगता, क्योंकि हर पेपर आउट हो रहा है, हर पेपर आउट हो रहा है, तो आदमी कहाँ से बता। कहाँ तक विश्वास? और हाँ, इतना भी बता देता हूँ मैं, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इससे आगे क्राइम बढ़ेंगे। जो बच्चे पढ़ने के लिए कोचिंग के लिए जाते थे वो ये सोचेंगे कि हम कोचिंग क्यों करें, हम भी आएंगे ना पेपर, बिल्कुल सही बात वो फिर पेपर की ट्राई करेंगे। करेंगे। तो ये तो सोचना चाहिए सरकारों को और ऐसे मंत्रियों को, भ्रष्ट मंत्रियों को, जी है कि इनको बिल्कुल शर्म नहीं है कि आप जिस फील्ड से हो, आपको शिक्षा का काम था, आपका शिक्षा का काम था, वो काम करना चाहिए था। आपने ना उसको उलट करके भ्रष्टाचार कर दिया। भ्रष्टाचार के चक्कर में आपने ना युवाओं का मनोबल तोड़ दिया। जी ये हर युवा जानता है और वक्त आने पर जवाब भी देगा। ये है। तो अभी हमारे साथ थे पूर्व सीएमएचओ मिस्टर कप्तान सिंह जी, और एक बहुत अच्छा इनका विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्वभाव है, और जहाँ तक है आम जनता इनको एक बहुत ही अच्छा इंसान मान के चलती है, और जो अभी जो गरीब हैं उनकी पूरी सहायता करते हैं। और हमारी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं डॉक्टर साहब के लिए, आने वाला टाइम डॉक्टर साहब के लिए बहुत ही सुखद रहे। HB न्यूज से इंद्रपाल सिंह फौजदार, धन्यवाद। नमस्कार। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।